हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है सेंटर प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s। देखिए, आपको पता होगा कि देश के अंदर एक कानून आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेकर। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रेलवे इन सब का कहना है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर आगे चलकर कुछ चेंजेस किए गए थे 1996 में। तो उन चेंजेस से क्या हुआ, जो मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ पर उनको क्या है, दिक्कत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो इसी की वजह से अब यहाँ पर सरकार ने प्रपोज किया है कि जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन होता है उसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे। जो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने यहाँ पर ये अमेंडमेंट प्रपोज किया है कि जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s का, इसमें सरकार कुछ अमेंडमेंट लेकर आएगी। वो इसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं और इसके तहत जो फॉरेस्ट है उसमें जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसको क्लियरेंस करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी। इसलिए क्या है, ये चेंजेस यहाँ पर किए जाएंगे, अमेंडमेंट्स किए जाएंगे इस एक्ट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यूएस प्लान फॉर $1 ट्रिलियन प्लैटिनम कॉइन। पिछले एक हफ्ते से यूएस के अंदर डिसीजन चल रही है कि एक $1 ट्रिलियन प्लैटिनम जो कॉइन को देखोगे, यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनकी जिम्मेदारी होती है वो कितना खर्च करना चाहती हैं उसको, वो कुछ सोशल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यूएस कांग्रेस है वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन्स पार्टी है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस समय जो बाइडन है वहाँ पर वो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दो पार्टीज़ हैं, इनमें सहमति नहीं बन पा रही है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो चाहती है कि कर्ज है वो लिमिट है, कर्ज का जो लिमिट है उसे बढ़ाया जाए, जो सीलिंग है उसे बढ़ाया जाए। लेकिन जो रिपब्लिक पार्टी है उसके बीच ये चीज़ नहीं हो रही है, वो नहीं मान रही है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट को $1 ट्रिलियन का प्लैटिनम निकाल देना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो सीलिंग वगैरह की बात चल रही है उसको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक तरह से मतलब बहस ही हो रही है कि दो पार्टीज जो है वो एग्री नहीं हो रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ और कह रही है एंड रिपब्लिक पार्टी जो है वो कुछ और कह रही है। मीन्स जो बाइडन की पार्टी कुछ और कह रही है एंड दैट डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी कुछ और कह रही है। ठीक है, दैट यूएस प्लान्स फॉर $1 ट्रिलियन प्लैटिनम कॉइन की न्यूज़ है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कन्याकुमारी क्लॉफ क्या होती है? क्लॉफ होती है लॉन्ग, गेट्स जीआई टैग। कन्याकुमारी क्लॉफ को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। जो लॉन्ग होती है ना, जीआई टैग, उसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग क्या होता है अब हम ये जानेंगे। ये गुड्स को आइडेंटिफाई करता है। तो जो बढ़िया अच्छी चीज़ होती है उसे जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। ये जीआई टैग 1999 में आता है और जब भी किसी चीज़ को जीआई टैग मिलता है तो उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। वैसे भी बढ़ती है बट जब जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एक रियल प्रोडक्ट जो वो हमें देखने को मिलता है, मीन्स फेक प्रोडक्ट नहीं होता है उसका जीआई टैग मिलने के बाद। तो ये जो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में आती है तो इसको जीआई टैग मिला है। अगर हम क्लोव यानी लौंग की बात करें तो ये एक खुशबूदार क्रॉप है, काफ़ी बेनिफिशियल होती है। जैसे हमारे डेंटल प्रॉब्लम, टीथ्स वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है तो तब भी हेल्प करती है, काफ़ी बेनिफिशियल होती है ये हमारे लिए। और 750 हेक्टेयर में इसको लगाया जाता है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। 73% जो एरिया है तमिलनाडु का वो क्लॉव्स के अंडर आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो 73% जो एरिया है तमिलनाडु का वो क्लॉव्स के अंदर आता है, यानी लौंग के अंदर आता है, अंडर में आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई रेजेस IMPS लिमिट्स फ्रॉम ₹2 to 5 लाख। देखिए,
डिजिटल जो हमारे यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है, मतलब सब कुछ ही आजकल तो डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन ही। जैसे आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में पैसे ट्रांसफ़र करते हो, मीन्स या फिर किसी शॉप पर जाके कोई शॉपिंग करते हो, तो भी आप वहाँ पर क्या है डिजिटली ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो अपने फ़ोन से दूसरे के फ़ोन में। तो क्या होता है कि वो पैसे दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या है, आरबीआई ने जो आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो इसकी जो लिमिट्स है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले लिमिट्स था सिर्फ 2 लाख रुपीज़, कि अब आप अगर अपने मोबाइल से इमीडिएट पेमेंट सर्विस का यूज़ करते हो तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ ही ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपीज़ जो है वो कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने क्या किया है, रेस किया आईएमबीपीएस लिमिट्स फ्रॉम 2 to 5 लाख। पहले क्या था, 2 लाख रुपीज़ ही आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन वो भी मोबाइल इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसे हम कहते हैं उसको यूज़ करते हुए मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ ही ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो गाइड्स ये थे हमारे आज के कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।